हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले टर्न पे हम लोग पढ़े थे चाल और वेग के प्रकार, और मैंने उसमें बताया भी था कि हम लोग औसत चाल और औसत वेग के न्यूमेरिकल कई पॉइंट्स पे आधारित होते हैं, इसलिए उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे आज। तो 5 तरह के न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं औसत चाल यानी एवरेज स्पीड के, जिनको हम क्रम से देखेंगे। सबसे पहला केस ये होगा कि इसमें अलग अलग दूरियां दी जाएंगी और अलग अलग समय। यस यहाँ पे डिस्टेंस यानी दूरी को रिप्रेजेंट करता है और टी टाइम को यानी समय को। तो मान लीजिए 3 दूरियां हैं S1, S2, S3, जैसे 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, और 3 अलग अलग समय दिए गए हैं तीनों को कवर करने के लिए, जैसे T1, T2, T3 या 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। तो इनका औसत चाल हम कैसे निकालेंगे? औसत चाल एवरेज स्पीड निकालने के लिए ऊपर टोटल डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस दिए हुए हैं, तीनों डिस्टेंसेस को जोड़ लेंगे और नीचे टोटल टाइम, अलग अलग टाइम को नीचे जोड़ लेंगे, उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे। इसमें दिया था अलग अलग डिस्टेंस और अलग अलग टाइम, तो ऊपर टोटल डिस्टेंस, नीचे टोटल टाइम। सेकंड केस में क्या रहेगा कि दो अलग अलग दूरियां दी रहेंगी, लेकिन समय न दे करके अलग अलग उनकी स्पीड दे दी जाएगी। जैसे ए से बी तक 5 किलोमीटर 10 मीटर पर सेकेंड से, बी से सी 100 किलोमीटर 15 मीटर पर सेकेंड से, एटसेट्रा। तो इसमें अलग अलग दूरियां, अलग अलग चाल दी जाएंगी। तो यहाँ पे औसत चाल निकालने के लिए दोस्तों ऊपर तो दूरियां दी हुई हैं, तो ऊपर दूरी टोटल डिस्टेंस जोड़ लेंगे, नीचे समय नहीं दिया है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय से, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम से, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी जो पहला समय है T1 की जगह हम लिख देंगे S1/V1 यानी दूरी बटे चाल, प्लस दूसरा समय S2/V2 प्लस तीसरा समय S3/V3, यानी ऊपर टोटल डिस्टेंस जो कि दिया होगा जोड़ लेंगे, नीचे समय ने दिया है तो समय के लिए हम दूरी बटे चाल अलग अलग करके जोड़ करके एलसीएम ले करके उसके बाद डिवाइड कर देंगे। थर्ड केस में देख लीजिए, थर्ड केस में दूरी ही नहीं दी रहेगी, इसमें दिया रहेगा अलग अलग चाल और अलग अलग समय। तो नीचे तो समय चाहिए है, तो नीचे हम टोटल टाइम ऐड कर लेंगे, लेकिन ऊपर हमको दूरी चाहिए, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, यानी पहली दूरी पहला चाल गुणे पहला समय, दूसरी दूरी दूसरा चाल गुणे दूसरा समय, और तीसरी दूरी तीसरा चाल तीसरा समय। तीनों का मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देंगे और नीचे T1, T2, T3 तीनों ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 क्वेश्चन है जो चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी पे ही आपका औसत चाल लगेगा। इसमें अलग अलग दूरियां, अलग अलग चाल, अलग अलग समय, कौन सा केस दिया रहता है उस हिसाब से इन तीनों का देखेंगे। फिर चौथे और 5वें केस में ये दोनों ही स्पेशल केस है कि मान लीजिए ए से बी तक कोई दूरी है, यहाँ पे ए है, ये बी है, ए से बी तक कोई फिक्स दूरी है और उसको x मीटर पर सेकंड या x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और सेम उसी दूरी को y मीटर पर सेकंड या y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। तो इस केस में एवरेज स्पीड होगा उसका 2xy/x + y। एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए ए से बी तक जाने के लिए अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, तो जनरली हम लोग करते क्या है, औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके आधा कर देते हैं, और ये आ जाता है 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपके हिसाब से तो सही है, लेकिन ये आंसर गलत है। तो यहाँ पे देखते हैं सही आंसर क्या आएगा, 2 × 40 × 60 अपन 40 + 60 100, 4 × 24, 24 × 48। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों कि सही आंसर आपका 48 किलोमीटर पर आवर है, जबकि हम लोग जल्दबाजी में औसत करने के लिए क्या करते हैं, मैथ वाला औसत लगाते हैं, दोनों जोड़ करके आधा कर देते हैं। सेम इसी तरीके से 5वां टाइप का भी है, इसमें 3 समान दूरियां रहेंगी अलग अलग चाल से। जैसे यहाँ पे 2 समान दूरी 2 चालों से, उसी प्रकार से 3 समान दूरियां, तीनों ही सेम डिस्टेंस रहेगा। पहला डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर, दूसरा y किलोमीटर पर आवर, तीसरा z किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे 2xy/x + y, उसी तरीके से यहाँ कर देंगे 3xyz, यानी 3 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल गुणे तीसरी चाल।
टोटल के अपन दो दो का कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये पांचों फार्मूले लगा करके हम औसत चाल के हर प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। बात करते हैं औसत वेग की। तो ये सबको पता है औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं, यानी रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। और इसमें केवल एक ही फार्मूला है, x प्लस वाई अपॉन 2, यानी इनका अगर वो वेक्टर है तो उनका योग करके उनका आधा कर देंगे तो वहां पे उनको मिल जाएगा औसत वेग। अब बात करते हैं त्वरण यानी एक्सीलरेशन की। तो दोस्तों जैसे हम लोग देखते हैं बाइक चलाते हैं, बाइक में एक्सीलरेटर होता है। एक्सीलरेटर का काम क्या होता है, एक्सीलरेटर का काम होता है उसकी स्पीड को बदलना। एक्सीलरेटर की सहायता से हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं और ब्रेक लगा करके उसकी स्पीड को घटा सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों ही एक प्रकार का कैटलिस्ट है जो आपकी स्पीड को बदलता है। तो उसी से रिलेटेड है आपका एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यानी हिंदी में बोलते हैं त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, तो हिंदी में समझे पहले, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दर मतलब होता है समय, यानी समय के सापेक्ष किस हिसाब से स्पीड बदल रही है उसी को हम कहते हैं त्वरण। यानी वेग परिवर्तन, ऊपर है डेल्टा वी, नीचे है डेल्टा टी। डेल्टा वी मतलब, डेल्टा का मतलब होता है दोस्तों डिफरेंस, डेल्टा सिंबल है जिसको हम डिफरेंस के लिए यूज करते हैं। और जनरली जैसे मान लीजिए लिख दिया गया डेल्टा यस, तो डेल्टा यस का मतलब फाइनल वाला एस, S2 माइनस इनिशियल वाला एस यानी S1। तो किसी के आगे भी अगर हम डेल्टा लगा देते हैं तो डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। डेल्टा पी मतलब P2 माइनस P1, डेल्टा क्यू मतलब Q2 माइनस Q1। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में किस हिसाब से वेलोसिटी या स्पीड में चेंज हो रहा है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है। अब वेग कैसी राशि है, वेग एक प्रकार का वेक्टर है। क्यों, क्योंकि वेग तो वेक्टर ही है, तो वेग के साथ ही साथ त्वरण यानी एक्सेलरेशन भी आपका वेक्टर है। और इसका यूनिट निकालेंगे दोस्तों तो वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड में, तो वेलोसिटी चेंज का भी मीटर पर सेकंड में। और नीचे टाइम है तो टाइम भी सेकंड में होगा, यानी मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई होकर के सेकंड स्क्वायर यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर कहिए चाहे मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है। ठीक है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, यानी त्वरण कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम जानते हैं त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो उसी किससे ही हम लोग बनाएंगे इसके कई प्रकार। सबसे पहला है एक समान त्वरण। एक समान त्वरण यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब एक समान। तो एक समान कैसे होगा कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज इक्वल हो तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन ए बॉडी चेंजेज इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब बराबर समय में बराबर का वेलोसिटी चेंज हो तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन करता है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज कर देंगे, समान की टाइम तो सेम रहेगा, समान वेग परिवर्तन की जगह अगर हम असमान वेग परिवर्तन कर दें तो ये एक समान त्वरण से असमान त्वरण हो जाएगा। तो असमान त्वरण यानी नॉन यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म नहीं है। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, व्हेन ए बॉडी चेंजेज अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जब कोई वस्तु बराबर समय में बराबर समय अंतराल में असमान वेग परिवर्तन करे तो उसे हम असमान त्वरण कहेंगे। यानी जब समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन करेगा तो एक समान त्वरण, और जब असमान वेग परिवर्तन करेगा तो असमान त्वरण। दोनों में ही समय अंतराल को समान रहना है, यानी जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल हमेशा इक्वल रहता है, बस इसमें वेलोसिटी चेंज इक्वल रहेगा, इसमें वेलोसिटी चेंज अनइक्वल हो जाएगा। और लास्ट है आपका मंदन। मंदन यानी रिटार्डेशन।
तो रिटार्डेशन क्या होता है, जिस तरह से एक्सीलरेटर से हम लोग बाइक की स्पीड को बढ़ाते हैं उसी तरीके से ब्रेक लगा करके हम बाइक की स्पीड को घटाते हैं। तो रिटार्डेशन भी एक प्रकार का एक्सीलरेशन ही है। इसको हम डिफाइन करते हैं क्या, निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, यानी ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। ये सारे मात्रक सभी राशियां सब सेम है, बस निगेटिव साइन अगर लग जाता है तो उसको हम रिटार्डेशन यानी मंदन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका ब्रेक। इसके बाद टॉपिक है हम लोग का इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी गति के समीकरण। तो मोशन के 3 इक्वेशन है जिनको हमको लर्न करना है, और जितने भी इसमें सिंबल और नोटेशन लगे हुए हैं उनको भी समझना है कि हम अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से कैसे इनको खोज करके लाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं तीनों इक्वेशन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यानी 1/2 ए टी स्क्वायर। थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों ही इक्वेशन को आपको लर्न करना है, और लर्न करने के बाद सबका मतलब समझना है। देखिए जब भी हम पढ़ते हैं A to Z तो u v w x y z, u पहले आता है और v बाद में आता है, यानी u है क्या आपका, u इज इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी। यानी u क्या है, शुरुआती वाली यानी प्रारंभिक चाल कहिए चाहे प्रारंभिक वेग कहिए, दोनों एक ही है क्लास 9-10 लेवल तक। इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक चाल या वेग, और इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, मीटर पर सेकेंड। ठीक, v इज इक्वल टू, v क्या है, फाइनल स्पीड या वेलोसिटी। जिस तरीके से u आपका इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी है, v आपका फाइनल स्पीड या वेलोसिटी है, यानी अंतिम चाल या वेग है। इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर बाई सेकेंड या मीटर बाई सेकेंड, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। t आपका टाइम है, टाइम मतलब समय, और समय का यूनिट क्या होता है, सेकंड। इसको यस सिंबल से नोटेशन देते हैं। एस सेकंड नहीं है, एस आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी कहिए चाहे विस्थापन कहिए, एस को नोटेशन दिया गया है दूरी या विस्थापन के लिए, और इसका यूनिट होता है मीटर। और लास्ट में दोस्तों ए, जो भी हम लोगों ने पढ़ा, ए क्या है, एक्सीलरेशन। ए आपका एक्सीलरेशन है यानी त्वरण है, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन तीनों इक्वेशन की प्रूविंग देखेंगे और ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।